घूमने जाना चाहते हैं लेकिन आपके मन में ये कंफ्यूजन चल रही है कि आपको किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे विजिट करना चाहिए या फिर किसी वाटरफॉल वाली प्लेस पे विजिट करना चाहिए, या आपको किसी प्राकृतिक क्षेत्र गुफा जंगल की तरफ जाना चाहिए या फिर किसी धार्मिक स्थल की तरफ रुख करना चाहिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप पंचमढ़ी जा सकते हैं। तो दोस्तों पंचमढ़ी आपके लिए एक ऑल इन वन पैकेज साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐतिहासिक स्मारक, झरने, प्राकृतिक क्षेत्र, गुफा जंगल, धार्मिक स्थलों के साथ साथ कई अन्य दर्शनीय स्थल भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। तो दोस्तों अगर आप पंचमढ़ी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पंचमढ़ी विजिट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए, और इस सब के साथ साथ इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको पंचमढ़ी पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके पंचमढ़ी तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्लाइट या ट्रेन से भी आ रहे हैं तो भी आपकी पंचमढ़ी तक की यात्रा बस से ही पूरी हो पाएगी, क्योंकि यहाँ के निकटतम एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपको पंचमढ़ी तक के लिए बस लेनी ही पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो पंचमढ़ी का निकटतम हवाई अड्डा भोपाल और जबलपुर का है, और पर्यटक दिल्ली और इंदौर से इन शहरों के लिए सीधी उड़ानें भर सकते हैं। इसके अलावा रायपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद सहित अन्य शहरों से भी भोपाल या जबलपुर की फ्लाइट्स पकड़ी जा सकती हैं। और दोस्तों अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पिपरिया रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जो कि पंचमढ़ी का एक निकटतम रेलवे स्टेशन है, और कई ट्रेनें पिपरिया को कोलकाता, जबलपुर, आगरा, ग्वालियर, वाराणसी, दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती हैं। और अगर आपको पिपरिया तक की सीधी ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको इटारसी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन पकड़नी होगी। और दोस्तों एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपको पंचमढ़ी तक के लिए टैक्सी या बस लेनी होगी। और दोस्तों अगर आप बस से आ रहे हैं तो भोपाल, जबलपुर, नागपुर, इंदौर और कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क से पंचमढ़ी जाने के लिए बसों की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और एक छावनी शहर होने के कारण यहाँ सड़कों की स्थिति काफी अच्छी है। चलिए दोस्तों पंचमढ़ी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बजट होटल्स के साथ साथ अच्छे लग्जरी होटल्स तक की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है। और अगर बात करें हम इनके कॉस्ट की तो 600-650 से स्टार्टिंग करके आपको यहाँ 6000 तक के होटल्स आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार अपने होटल का चयन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पंचमढ़ी में अभी आपको ओयो की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप अपनी रूम की बुकिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ट्रिवागो या booking.com पे जाके कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर यहाँ के कुछ अच्छे होटल्स की तो होटल परिकल्प, राजविहार, चुनमुन कॉटेज और होटल सिटी पैलेस यहाँ के कुछ अच्छे रीजनेबल होटल्स हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ खाने की तो आपको यहाँ पे नॉर्मल नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड तो इजीली मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ के एमपी की लोकल डिशेज चखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की कुछ ऐसी फेमस डिशेज हैं जिनका स्वाद सिर्फ और सिर्फ आपको एमपी में ही चखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें अगर खाने के कॉस्ट की तो अगर आप यहाँ चौपाटी में आके खाते हैं तो यहाँ पे मोस्टली आपको फास्ट फूड के ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि आपको 70 से 80 रुपए के बीच मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ के मेन मार्केट में आके खाते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आपको 150 रुपए तक में वेज थाली आराम से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे। तो दोस्तों पंचमढ़ी में काफ़ी सारी प्लेसेस पे घूमने के लिए आपके पास फॉरेस्ट रिजर्व की एंट्री टिकट होना ज़रूरी है, लेकिन कई सारी प्लेसेस ऐसी भी हैं जहाँ पे आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँच गए हैं तब तो आप उस दिन की एंट्री टिकट जाके निकलवा लीजिए, लेकिन अगर आपको पहुँचने में लेट हो गया है, आप दोपहर के बाद पहुँचे हैं, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप उस दिन की एंट्री टिकट ना लेते हुए उस दिन वो प्लेसेस कवर कर लीजिए जिनमें आपकी एंट्री फ्री है, और नेक्स्ट डे आप एंट्री टिकट निकलवा के बाकी की प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और दोस्तों पंचमढ़ी में आप दो तरीके से घूम सकते हैं। पहला, स्कूटी आप रेंट पे ले सकते हैं या फिर आप जिप्सी से भी घूम सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं तो आप स्कूटी प्रेफर कीजिए, वो आपके लिए चीप एंड इकोनॉमिकल पड़ेगा। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर आप 4-5 लोगों के ग्रुप में जा रहे हैं तो जिप्सी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों स्कूटी रेंट पे लेने के लिए आपको पंचमढ़ी के मेन मार्केट एरिया में बहुत सारे स्कूटी एजेंट्स देखने को मिल जाएंगे, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। और दोस्तों स्कूटी या बाइक की जो कॉस्ट आपको पड़ जाएगी वो 500 से स्टार्टिंग करके 1500 तक के बीच आपको मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप जिप्सी से घूमना चाहते हैं तो जहाँ से आप अपने फॉरेस्ट रिजर्व का एंट्री टिकट बनवाएंगे वहीं से आपको जिप्सी अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको बाइसम लॉज जाना
आना होगा। और दोस्तों बाइसम लॉज जाके आपको अपना फॉरेस्ट रिजर्व का एंट्री टिकट निकलवाना होगा। और दोस्तों अगर आप स्कूटी से घूमने वाले हैं तो आपके 200 रुपए का एंट्री टिकट बनेगा और 50 रुपीज एडिशनल आपसे लिए जाएंगे स्कूटी के सैनिटाइजेशन के लिए और आपकी स्कूटी को सैनिटाइज किया जाएगा। और दोस्तों इस 200 के एंट्री टिकट से आप 39 प्लेसेस तक कवर कर सकते हैं, जिनके टाइमिंग एंड ऑल आपको इसी एंट्री टिकट पे देखने को मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आप जिप्सी से घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपका 900 का एंट्री टिकट पड़ेगा, जिसमें गाइड भी आपका इंक्लूडेड होगा और गाइड लेना यहाँ कंपलसरी है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि आपको घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जा सकते हैं बी फॉल। और दोस्तों ये एक प्राकृतिक झरना है जहाँ के आसपास के शांत और हरे भरे पहाड़ों की सुंदरता आपको काफी अच्छी लगने वाली है। और दोस्तों ये प्राकृतिक झरना आपको नीचे की घाटी में जाके मिलने वाला है। और अगर आप स्कूटी से घूम रहे हैं तो स्कूटी की पार्किंग आपको काफी पहले ही करनी पड़ेगी और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर आपको झरने तक पहुँचना होगा। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं जटाशंकर मंदिर। दोस्तों ये मंदिर एक प्राचीन गुफा के अंदर स्थित है और ऐसा कहा जाता है भगवान शिव ने राक्षस भस्मासुर से खुद को बचाने के लिए इन गुफाओं में शरण ली थी। और दोस्तों इन गुफाओं का आकार आपको शेषनाग के जैसा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद आप पंचमढ़ी में जा सकते हैं पांडव गुफा। और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव निर्वासित हुए थे तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इन गुफाओं में आश्रय लिया था और पंचमढ़ी का नाम इन्हीं गुफाओं के कारण पड़ा है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग, फोटोग्राफी या सेल्फी का शौक रखते हैं तो आपको जाना चाहिए धूपगढ़। दोस्तों धूपगढ़ एक पहाड़ की चोटी है और आप यहाँ से सनराइज और सनसेट का मजा भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कुछ देर शांत वातावरण में प्रकृति के बीच रह के खूबसूरत नज़ारों का मजा लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हांडी खो। दोस्तों हांडी खो यहाँ की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है और ये जमीन से 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये जगह घने जंगलों से ढकी हुई है। और इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं महादेव हिल्स। यहाँ पे आपको भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएगा और भगवान शिव और शालिग्राम की एक मूर्ति यहाँ पे स्थित है जो कि हिंदुओं द्वारा प्राचीन और पवित्र मानी जाती है। और इस पहाड़ी इलाके में एक गुफा भी मौजूद है जिसमें चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ एक तालाब भी देखने को मिल जाएगा जिसमें पवित्र पानी बहता है और इस तालाब में भक्त डुबकी भी लगा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप पंचमढ़ी के एक और खूबसूरत झरने डचेस वाटरफॉल को देखने भी जा सकते हैं। और दोस्तों ये वाटरफॉल कुछ 100 मीटर से अधिक सीमा तक झरने के रूप में गिरता है और इसमें गिरता हुआ पानी अलग अलग कैस्केड में बदल जाता है और यहाँ आपको एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं प्रियदर्शनी पॉइंट, जहाँ पे आपको मिलेगा पूरे पंचमढ़ी हिल स्टेशन का मन मोह लेने वाला बर्ड आई व्यू। और दोस्तों यहाँ का शांत और हरा भरा परिदृश्य कैमरा और सेल्फी लवर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और दोस्तों इसके बाद आप पंचमढ़ी में विजिट कर सकते हैं चौरागढ़ मंदिर। ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर तक जाने के लिए आपको करीब 1300 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। और मंदिर के अंदर आपको हजारों त्रिशूल देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिशूल चढ़ाने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और दोस्तों ये मंदिर घाटियों और जंगलों से घिरा हुआ है, तो जब आप सुबह सुबह इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ की हरी भरी घाटियों के बीच सूर्योदय का एक लुभावना दृश्य देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप जिप्सी से घूम रहे हैं तो आप यहाँ के सतपुड़ा नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप स्कूटी से घूम रहे हैं तो आप यहाँ जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तो आप यहाँ स्कूटी से ट्रेवल करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके लिए काफी रिस्की होगा। और दोस्तों अगर आप नवंबर और दिसंबर के टाइम पे इस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं तो आपको यहाँ पे बाकी जानवरों के साथ साथ प्रवासी पक्षियों को भी देखने का मौका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको पंचमढ़ी के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 3 से 4 दिन आपको पंचमढ़ी कवर करने के लिए पर्याप्त रहेंगे। और दोस्तों पंचमढ़ी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का मौसम पूरे वर्ष अच्छा रहता है, तो आप यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से जून के महीनों के बीच होता है। और दोस्तों कुछ पर्यटक यहाँ मानसून के सीजन में भी आना पसंद करते हैं क्योंकि मानसून के सीजन में यहाँ की घाटियों का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो अगर आप स्कूटी या बाइक से घूम रहे हैं तो आपके पंचमढ़ी घूमने के 2 दिन के ट्रिप का खर्चा ऑन एन एवरेज 3500 रुपए प्रति व्यक्ति तक आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप जिप्सी से घूम रहे हैं तो ये खर्चा आपका बढ़ जाने वाला है क्योंकि 1000 रुपए आपका जिप्सी का किराया हो जाएगा और 900 रुपए का आपका जिप्सी का फॉरेस्ट एंट्री का टिकट बनेगा। तो जिप्सी से घूमने में आपके पंचमढ़ी ट्रिप के 2 दिन का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 4500 रुपए प्रति व्यक्ति तक आ जाएगा। और दोस्तों इस बजट में मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है, इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और घूमने का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके साथ